विज्ञान का एक मूल सिद्धांत है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यह नियम केवल भौतिकी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में भी गहराई से लागू होता है। जब हम अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम अपनी क्षमता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यही विचार एक 7 दिनी प्रयोग का मूल है, जिसमें व्यक्ति नोफैप यानी यौन ऊर्जा के व्यर्थ अपव्यय से दूरी बनाता है। इस अभ्यास का पहला चरण है 7 दिन तक हस्तमैथुन या किसी भी तरह की यौन उत्तेजक सामग्री से पूरी तरह दूर रहना। यह सीधा साधारण लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव मानसिक रूप से गहरा होता है। मूलाधार चक्र, जो हमारे भीतर की रचनात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है, इन 7 दिनों में स्थिर होता है। शुरुआत में बेचैनी हो सकती है, लेकिन कुछ ही दिनों में मन हल्का, विचार स्पष्ट और शरीर में स्वाभाविक जोश महसूस होने लगता है। दूसरा कदम है सोशल मीडिया की सफाई। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा ध्यान सबसे ज्यादा सोशल मीडिया खाता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी फीड से उन सभी चीजों को हटाएं जो हमें भटकाती हैं, जैसे अर्धनग्न मॉडल, नकारात्मक मीम्स, विवादास्पद कंटेंट। यदि संभव हो तो एक नया सोशल मीडिया अकाउंट शुरू करें और केवल उन्हीं पेजों को फॉलो करें जो ज्ञान, प्रेरणा और आत्मविकास से जुड़े हैं। 2-3 हफ्तों में एल्गोरिदम भी समझ जाता है कि अब हमें कचरा नहीं, बल्कि गुणवत्ता चाहिए। यह प्रयोग किसी एक बदलाव का नहीं, बल्कि पूरी जीवन शैली के कायाकल्प का आरंभ बन सकता है। आज के डिजिटल युग में हमारी सबसे कीमती संपत्ति ध्यान, फोकस, सबसे तेजी से खत्म होती जा रही है। सोशल मीडिया, खासकर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स ने हमारी सोचने, समझने और गहराई से जुड़ने की ताकत पर सीधा असर डाला है। रोज घंटों तक हम बिना सोचे समझे स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं और इस आदत को ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग कहा जाता है, जहां हम खुद तो सक्रिय दिखते हैं, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह निष्क्रिय होते हैं। इस आदत ने हमारे ध्यान की अवधि को इतना घटा दिया है कि अब किताब पढ़ना, पढ़ाई करना या कोई भी गंभीर कार्य कुछ मिनटों में बोरिंग लगने लगता है। इसका समाधान आसान है, लेकिन अनुशासन मांगता है। सबसे पहला कदम है स्क्रीन टाइम को सीमित करना। हर दिन अधिकतम 1 घंटे तक ही मनोरंजन वाले वीडियो या सोशल मीडिया का उपयोग करें और इसके लिए अलार्म या टाइमर की मदद लें ताकि सीमा तय हो सके। दूसरा उपाय है धीमा और गहन कंटेंट देखना या पढ़ना, जैसे डॉक्यूमेंट्री, लंबे लेख, विचारपूर्ण वीडियो या क्लासिक किताबें। इस तरह का कंटेंट हमारे दिमाग को स्थिर बनाता है और फिर से लंबे समय तक ध्यान बनाए रखने की क्षमता को जगाता है। तीसरा और बेहद असरदार तरीका है नो स्क्रीन बिफोर बेड। सोने से कम 45 मिनट पहले फोन और स्क्रीन को पूरी तरह बंद कर दें। यह आदत नींद की गुणवत्ता को आश्चर्यजनक रूप से सुधारती है और अगला दिन ऊर्जा से भरपूर होता है। इस डिजिटल डिटॉक्स की शुरुआत छोटी लग सकती है, लेकिन अगर लगातार अपनाया जाए तो यह आपकी मानसिक स्पष्टता, आत्मनियंत्रण और जीवन के प्रति नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है मन को वर्तमान में टिकाकर रखना। हमारा मस्तिष्क बार बार भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। इस ओवरथिंकिंग की आदत से हम थक जाते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता। इसका सरल और असरदार समाधान है हर विचार को किसी न किसी एक्शन से बदल देना। जैसे ही लगे कि दिमाग भटक रहा है, तुरंत कोई छोटा सा कार्य शुरू करें। नोटबुक में विचार लिखें, कमरे की सफाई करें या कुछ एक्सरसाइज करें। इस तरह आप अपने मस्तिष्क को वर्तमान में वापस ला सकते हैं। इसके साथ ही मानसिक अनुशासन की दिशा में एक और जरूरी अभ्यास है
डीप वर्क यानी गहरे ध्यान से किया गया कार्य। जब आप बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव सामान्य से कई गुना ज्यादा होता है। इसके लिए रोजाना 60 से 90 मिनट के 2-4 सेशन रखें। इस दौरान मोबाइल साइलेंट पर रखें, नोटिफिकेशन बंद करें और एक टाइमर सेट करें। उस समय सिर्फ वही काम करें जो तय किया है, बीच में ब्रेक या चेकिंग बिल्कुल नहीं। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों में आपका ध्यान केंद्रित रहने लगेगा और काम की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाएगी। भीड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई बिखरा हुआ है, वहां अगर आप कुछ समय भी पूरी एकाग्रता से काम कर पाएं, तो आप सबसे आगे निकल सकते हैं। मानसिक अनुशासन केवल पढ़ने या सोचने से नहीं आता, इसके लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। यही अभ्यास जीवन में स्पष्टता, आत्मविश्वास और सफलता की बुनियाद रखता है। मानव मस्तिष्क की सीखने की क्षमता यानी फ्लूइड इंटेलिजेंस युवावस्था में सबसे अधिक होती है, लेकिन 20 से 22 वर्ष की उम्र के बाद यह धीरे धीरे कम होने लगती है। अच्छी बात यह है कि हम इसे स्थिर रख सकते हैं, बशर्ते हम अपने शरीर और मस्तिष्क का नियमित रूप से ध्यान रखें। सबसे प्रभावी तरीका है व्यायाम और ध्यान का संयोजन। व्यायाम से न केवल शरीर सशक्त बनता है, बल्कि मस्तिष्क को नई ऊर्जा मिलती है और ध्यान से विचारों में स्पष्टता आती है। अगर आप रोज 30 मिनट तेज चलना, पुशअप्स, स्क्वैट्स या कोई खेल खेलते हैं, तो ये साधारण दिखने वाली आदतें भी आपके दिमाग की क्षमता को बनाए रखती हैं। साथ ही दिन में केवल 10 मिनट ध्यान का अभ्यास, जैसे कि आंखें बंद करके सांस पर ध्यान केंद्रित करना, मन को शांत करता है और फोकस बढ़ाता है। जब आप यह अभ्यास नियमित रूप से करते हैं, तो धीरे धीरे आपका ध्यान समय के साथ स्थिर और तेज होता जाता है। इन बदलावों का सबसे बड़ा लाभ तब दिखता है जब आप अपनी ऊर्जा का अपव्यय बंद करते हैं, जैसे कि यौन ऊर्जा का अत्यधिक दुरुपयोग या डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। जब ये ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, तो वह शरीर और दिमाग में संचित होने लगती है। परिणामस्वरूप आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, मांसपेशियों की रिकवरी बेहतर होती है और आपकी रचनात्मकता भी कई गुना बढ़ जाती है। यह सब कुछ एक जादू जैसा लगेगा, लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं, यह अनुशासित दिनचर्या का प्रतिफल है। यदि आप अपने शरीर और मन को एक साथ विकसित करते हैं, तो आप हर क्षेत्र में अपना श्रेष्ठ संस्करण बन सकते हैं। आज के समय में मानसिक थकान, बेचैनी और तनाव का सबसे बड़ा कारण है हमारा हर समय अतीत या भविष्य में उलझे रहना। हम वर्तमान में होते हुए भी उसमें नहीं जीते। इसका समाधान है जीरो थॉट स्टेट यानी शून्य चिंतन की स्थिति, जहां कुछ पलों के लिए मन पूरी तरह शांत होता है, ना कोई विचार, ना कोई चिंता। इसे पाना कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। जब आप नहा रहे हों, तो सिर्फ पानी की धार को महसूस करें। जब खाना खा रहे हों, तो हर स्वाद, सुगंध और स्पर्श पर ध्यान दें। जब किसी से बात करें, तो सिर्फ उसकी बात सुनें पूरे मन से। यदि मन भटकता है, तो उसे प्यार से वर्तमान में लौटाएं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके फोकस को इतना तेज कर देगा कि आप किसी भी काम में गहराई से डूब सकेंगे। शून्य चिंतन कोई रहस्य नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता की सीधी राह है। अब यदि आप पिछले 5 चरणों को एक साथ देखें, नोफैप, सोशल मीडिया की सफाई, ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग को रोकना, डीप वर्क सेशन और व्यायाम ध्यान का संयोजन, तो ये सिर्फ आदतें नहीं, बल्कि एक नई जीवन शैली का निर्माण करते हैं। शुरुआत के लिए 7 दिन काफी हैं। ये 7 दिन आपकी पुरानी मानसिकता को चुनौती देंगे, लेकिन साथ ही नई ऊर्जा का रास्ता भी खोलेंगे। जब ये अभ्यास आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे, तो वही ऊर्जा जो पहले व्यर्थ जा रही थी,
अब आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। अब आपकी बारी है, इन विचारों को केवल समझें नहीं, अपनाएं। 7 दिन के इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत आज से करें और खुद से वादा करें, मैं इसे करके दिखाऊंगा। यही संकल्प आपके जीवन को नई दिशा देगा।